एरिया एसएससी सीजीएल 2024 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारी लगभग 10 वीडियो 2023 की रखी हुई हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखिएगा। देखिए, जो 23 में जिस तरह के क्वेश्चन आए वैसे ही क्वेश्चन 24 में पुटअप किए गए हैं, इसलिए आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रयास कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कीजिए ताकि वो चीज़ें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो सकें। 15.75 सेंटीमीटर 15.75 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला एक सेक्टर काटा जाता है। इस सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहली वीडियो है, तो मैं एक एक चीज को बहुत आराम से लूंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा। एक आपका सिस्टम है और 15.75 आपका रेडियस है और 11 सेंटीमीटर चाप है और आपको चाहिए दैट इज द एरिया। सही है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बहुत बड़े तरीके से करा होगा, ठीक है ना। अब हम अपन देखते हैं कि इसको कैसे सॉर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले मैं इसका बेसिक बनाऊंगा आपके लिए। 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला एक सेक्टर काटा जा सकता है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 11। इससे आपकी क्या चीज निकलेगी? थीटा। और थीटा को आप पुट करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इससे आप ये निकाल रहे होंगे। हाँ जी, क्लियर। देखिएगा, यदि मैं इस थीटा से कहूं कि भैया थीटा बटा 360 की जगह 11 अपॉन 2 पाई आर लगा दो, थीटा अपॉन 360 की जगह 11 अपॉन 2 पाई आर यहां लगा दूं, 11 अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए, कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो कट गई, यानी कि ये बन गया 11 अपॉन 11 इंटू आर अपॉन 2, यानी कि 11। चलिए, आर मेरे पास क्या चीज है? 15.75 अपॉन क्या हो गया? 2। 11 पंजे 55, 77, 7 5 12 82, 55, 8 5 13 63, 11 6 17, 2 2 8 16, 1 2 6 12, 2 6 12 और 12, 1 2 7 14, 1 2 पंजे 10, लगभग ये आया। लेकिन इसने कहा है सेंटीमीटर, इस सेक्टर का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में 86, अच्छा ये 2 पे पॉइंट और है, ये पॉइंट भी चलेगा तो 2 पे और 86.67, 86.67 आपका आंसर, 86.67 आपका आंसर, दिस वन। सही है आंसर? सही है? नहीं, 86 पॉइंट ये वाला आंसर, 86 पॉइंट ये नहीं, आंसर ये सही है ना? बस वो तो ठीक है, वो तो सेट हो जाएगा। अब हम इस चीज को समझना चाह रहे हैं कि सर कहां तो 2 स्टेप उठाते आप, कहां आपने एक स्टेप में कर दिया। चूंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है, सही है नहीं है? और जो चीज बार बार आ रही है उसके लिए इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे अपन, सही? हाँ, उसके लिए इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे अपन। अब हमने इसके लिए एक सिस्टम बनाया, हर बच्चा इस सिस्टम को लिखेगा क्योंकि इस पे 2023-2024 में भयंकर क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं ताकि अगली बार में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। देखिए, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 11, और आपने इससे थीटा निकालेंगे और थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे, ऐसा आप सबने किया था, ठीक है। हमने क्या करा, थीटा अपॉन 360 की पूरे की वैल्यू 11 अपॉन 2 पाई आर यहां रख दी, काटा पीटा तो 11 इंटू आर अपॉन 2 करा और आंसर आ गया, फिनिश इट। इसका मतलब अब हमारा सिस्टम बन गया सेक्टर ऑफ एरिया इक्वल टू एल इंटू आर बाई 2। खत्म करो क्वेश्चन, फॉर्मूला क्रिएट, डायरेक्ट फॉर्मूला क्रिएट हो गया। सेक्टर ऑफ एरिया इक्वल टू एल इंटू आर। देखो भैया, ये एल ही है ना, एल यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क इंटू
आर अपॉन 2। आप डायरेक्ट रखेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा, यानी आप चाहते तो इसको रख सकते थे 11 इंटू 15.75 अपॉन 2। ये लीजिए, अब आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब चूंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंसी रखता है। बोलो भाई क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट। चलिए, किसी भी चीज को जहां कहीं भी आपको ऐसा लगता हो ज्यादा टाइम लगे, प्लीज लिखिए आप। देखिए, समझाने में हो सकता है कि मुझे बेसिक भी समझाना पड़ता है और ट्रिक भी, मैंने ट्रिक बनाना तक सिखा दिया, ट्रिक बनी कैसे। और जो चीज बार बार आ रही है एग्जाम में, निश्चित रूप से उसको आपको ट्रिकली करना पड़ेगा। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बार बार आएगा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन हमने किताब में किया था। ये x है, ये x है, तो 1/2x इंटू x इक्वल टू 50, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 100 और x इक्वल टू कितना 10। देखिए x इक्वल टू 10 आ गया, तो मेरे पास ये साइड कितनी आ गई 10, तो इसका कर्ण ये 10, ये 10, तो ये कितना हो गया 10√2। तो 10√2 मेरा आंसर। सही कर ले इसको, कोई दिक्कत नहीं। गलत हो गया था ना, हाँ हाँ, कोई, मैं मेरी गलती मानने को बिल्कुल तैयार हूं। ABCD लगाते समय कई बार गलती, लेकिन एक्सप्लेनेशन करते समय गलती नहीं होगी। बोलो भाई क्लियर। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक्स एक्स इक्वल है, तो ये 10, ये 10, तो ये 10√2 होता है। 10√2 सीधा सीधा आंसर, 2-4 सेकंड का आपका क्वेश्चन। चलिए, 10 सेंटीमीटर रेडियस और 30 सेंटीमीटर एंगल वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप बताइए। देखिए साहब, एक बार जरा पहले बेसिक। चलिए, 30 डिग्री और 10 सेंटीमीटर रेडियस, और इसका मुझे परिमाप चाहिए। अच्छी तरह से ध्यान रखना, मुझे लेंथ ऑफ आर्क नहीं चाहिए, मुझे ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए, ये और ये पूरा चाहिए मुझे, लेंथ ऑफ आर्क नहीं चाहिए। कई लोग लेंथ ऑफ आर्क के चक्कर में रह गए थे। चलिए, सबसे पहले क्या हम इसकी लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे समझो। यदि मैं इससे बात करूं 10 सेंटीमीटर रेडियस का, पूरे की बात करूं, तो पूरे की बात करूं तो 2πr, अच्छा ये खुद ही निकलवा रहा है, चलो कर लो, 2 इंटू 22/7 इंटू r, और ये 30 है ना, यानी कि डिवाइड बाई 360, ये 360 का है, 30 12 से डिवाइड कर दो, आपका किसकी वैल्यू आ गई आपकी, इसको भी 10 कर दो, और ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी +20 और ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। फिनिश इट। आप देखो क्वेश्चन को कितना शॉर्ट एंड स्वीट करने की कोशिश की है मैंने। चलिए, अब इसको थोड़ा सा काटे पीटे, 2 चौका 2 11, 110/2 पंजे 55/7, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। 5 55 25 5 7 35 5 सॉरी 7 7 8 56, लगभग 8, यानी कि 28 के लगभग 7 8 56। इसका आंसर नहीं आ रहा था क्या? 30 डिग्री डी में क्या है 25.23, 7 8 56, तो लेकिन फिर भी अभी लगभग 20। चलो खैर, देखिए आंसर का गड़बड़ आने का रीजन क्या रहा? आंसर का गड़बड़ आने का रीजन ये रहा कि 3.14 यूज करने की कहा था और हमने 22/7 यूज किया है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको दोबारा से क्वेश्चन को। हमने क्या करा, 2πr ये पूरे का सरकमफेरेंस आ गया और उसमें हमने ये हिस्सा ले लिया 12 वाला। चलो 2 से करा 6 बार, 2 तिया 6 और ये 11, 7 × 3 = 21, 55, अच्छा
फिर तो ये आया 10, तो ये आया 110/21। तो 21 पंजे और ये आ गया आपका 25। बोलो भाई क्लियर। अच्छी तरह से ध्यान रखना, लेंथ ऑफ आर्क नहीं पूछी गई है, पेरीमीटर पूछा गया है। तो पेरीमीटर का मतलब दुनिया में एक ही चीज होती है, बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री। पेरीमीटर हो, सरकमफेरेंस हो, परिमाप हो, परिमिति हो, सबका मतलब है बाउंड्री, और बाउंड्री पूरी काउंट होगी। बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप इतना और केंद्रीय कोण इतना है। चलिए सब, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, जिसका परिमाप इतना है। अब परिमाप में ध्यान रखना, ये आ गया पूरा, और केंद्रीय कोण कितना है 60। मेरे हिसाब से सब बच्चों का छूटा होगा ये क्वेश्चन। हाँ जी, नहीं उस समय हो गया था। चलो कैसे किया, जल्दी से हिंट दो, जल्दी से। हाँ, 60/360 इंटू 2πr प्लस 2r इक्वल टू 64/3, यही कह रहे हैं भैया। चलिए देखिए, इसकी एक नई चीज सीखने को मिलेगी अपन को। ये 6 बार गया, ये 3, और ये हो गया 22/7, यानी कि 11r/3 प्लस 2r 64/3, 3 दूनी 6, और ये हो गया पाई मैंने 22/7, अच्छा 7, 22 से इससे काट दिया था, 2 तिया 6, 2 22/21, 22/21, और 21 दूनी 42, और ये हो गया 84, 42 यानी कि 86। इधर 1 मिनट, ये 6 बार गया, 2 तिया 6, 2 से ये काटा 3, और ये हो गया 22/7, तो 22/21 r प्लस 2r इक्वल टू ये। पहले तो ये कहानी हो गई। अब इसको भी थोड़ा सा काट लो, 11 नहीं ये तो कटेगा ही नहीं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही आप इसमें r की वैल्यू एज्यूम करने की आदत डालो। r की वैल्यू कितनी, अच्छा 21 दूनी 42 हो गया सब, 42, और ये हो गया 64r/21 इक्वल टू 64/3, 64 3 7, और r की वैल्यू क्या आ गई 7। r की वैल्यू क्या आ गई 7। अब r की वैल्यू आते ही अब आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, और इसका एरिया चाहिए। तो इसका एरिया 60/360 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, 7 इंटू 7। और सुनो, 7 का होता है 154, तो ये 60 यानी कि 6 भाग है इसका। खत्म करो इस कहानी को, 2 तिया 6, 77/3 आंसर है क्या, आंसर। बेटा इतना बड़ा थोड़ी करेंगे, ये तो मैंने अच्छी तरह से रटाया है। यदि रेडियस 7 है तो एरिया कितना 154, खत्म। और 60 डिग्री पे है तो उसका छठा हिस्सा है, फिनिश इट। एक बार फिर से, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखिए जो चीज उसने दी है 64/3 इज पेरीमीटर, तो 60/360 इंटू 2πr प्लस 2r इक्वल टू ये, कहीं ना कहीं ये सेट हो गया। और r की वैल्यू क्या आ गई 7, r की वैल्यू 7 है तो मुझे पता है 154 होता है, और उसका छठवां हिस्सा चाहिए। 60 डिग्री पे तो छठवां हिस्सा है, और 180 डिग्री पे होता तो आधा हिस्सा होता। इट्स ओके। चलो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, देखिए साहब, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर एक बनाया गया है, और ये बनाया गया है। रेडी साहब।
अब आपसे कहा गया है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है इसका एरिया बताओ। देखिए आपको एक चीज सिखाई गई थी, यदि 3 सर्कल आपस में मिल रहे हो तो 0.16 इंटू आर स्क्वायर, खत्म। और 4 सर्कल मिल रहे हो तो 6/7 आर स्क्वायर, खत्म काम। 3 और 4 का एग्जाम में बहुत आता है, डायरेक्ट चीज को यूज करना है। तो 0.16 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है, त्रिभुज की भुजा 28 है, तो भाई साहब इसकी रेडियस कितनी हो गई 14 इंटू 14। हाँ जी, काटा पीटी कर लें अब आप इसको। 196 इंटू 16, 16 96, 16 नंबर 144 और 9 153, 16 और 5 21 31, 31.08 के लगभग। देख लो सब, सी आंसर आ रहा है सही। यस, इसका आंसर थोड़ा सा फर्क क्यों पड़ा, क्योंकि अपन ने 0.16 लिया, जबकि एक्चुअल में इसके आगे भी था और वो किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके थोड़े से डिफरेंस ला देता। बोलो भाई क्लियर। तो 3 सर्कल जब साथ में हो तो सीधा फॉर्मूला 0.16 इंटू आर स्क्वायर। अदरवाइज आप इसको पूरा निकालते करते, भैया इतना टाइम कहाँ है आपके पास, इससे अच्छा तो नहीं करो तो ज्यादा सही है। चलिए, एक वृत्त के त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल और परिमाप इतना है, यदि दिया गया है इसकी त्रिज्या एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है जिसका क्षेत्रफल और परिमाप इतना है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 209, और θ/360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू कितना है 63। और मुझे तो भाई साहब एंगल और चाहिए। अब एंगल लाने के लिए मेरे पास क्या रास्ता हो सकता है? हाँ भाई, यदि मैंने इसको आपस में डिवाइड कर दिया तो थीटा तो कट गया, आर आएगा और उस आर से वो चीज निकलेगी। और कोई रास्ता हमारे समझ में नहीं आया, पाई से पाई गया, आर से आर गया, और ये कट रहा है क्या 3 3 9 6 3 नहीं, और ये आपके पास आ गई चीज 9 2 11 आर इक्वल टू 418/63। सही है। अब आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, और किसी भी एक वैल्यू को लगा दो, θ/360 इंटू 2 पाई आर लगाओ, यहां कम कैलकुलेशन का सामना करना पड़ेगा, इंटू 418/63 इक्वल टू 63। सही है सब। चलिएगा, काटा पीटी 7:35 नहीं कट रहा है, पॉइंटों में चल रहा है, और पॉइंट भी है, खैर दूर दूर है, थोड़ा सा किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो गई क्या? यस, हाँ बताओ। यस, मतलब आनी तो उसमें भी आर की वैल्यू है। पहली बात तो अपन ने किया ही ये गलत है, जरा एक बार चेक कर लें गलत क्यों है। पेरीमीटर दे रखा है, खत्म करो इसको। छोटी सी गलती गड़बड़ कर जाएगी बेटा, वो पेरीमीटर है वो। चलो हाँ बोलो जरा, स्टार्टिंग कहां से करें? हाफ इंटू एल आर इक्वल टू 209। अब इससे आपके पास एल निकल के आएगा, हकीकत ये है एल आर निकल के आएगा
और ये हो गया 418। अब एल आर के लिए 8 4 12 11, यानी कि ये किसका फैक्टर है? 11 का। 11 3 33। अच्छी तरह से समझना है इसको, बहुत अच्छी टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा अभी तक ये यूट्यूब पे। 11 3 33, 11 8 88, यानी कि इसको भी तोड़ो 2 × 4, यानी कि अब आपके पास इतनी सारी संभावनाएं नजर आ गई कि आप पेरीमीटर को 63 बना सकें। पेरीमीटर को क्या बनाना है आपको? 63। अच्छी तरह से समझना। अब ये 63 कब बन सकता है? इसके लिए आप दिमाग लगाओ कैसे बन सकता है। यदि मैं इसको 22 लूं और इसको 22 लूं, 11 लूं और 8 8, एक मिनट रुकिए जरा। L × R, L को मैंने 22 लिया, L को 22 लिया और इसको 4 लिया और इसको 4 लिया, नहीं चलो अब मुझे कितना बनाना है? ये 63 बनाना है इसको। 11, एक मिनट रुको जरा। 11 38, 11 33 था, वो 3 हट गया था। 38 के बाद आ जाओ, ये 19 × 2। चलो अब हो गया बेटा। समझना, बहुत अच्छा सिस्टम है, एक IQ लगाने वाला सिस्टम है। तो 11 दूनी 22, तो ये हो गया 19, ये हो गया 19, ये हो गया। बोलो भाई 19 38, और ये कितना हो गया? 22 नहीं बना। 19 तो ये हो गया, और 22 22 ये हो गया। अरे भाई 22 है ना, ये मल्टीप्लायर है ना, ये तो मल्टीप्लायर है। देखो वो रास्ता तो बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंस जाती। और 19, और ये हो गए 44, और ये क्या आ गए? 63। इससे आपके एक चीज समझ में आ गई। क्या चीज समझ में आ गई? कि आपके पास R निकल के आ गई और L निकल के आ गई। L कितना है? 19, और R कितना है? 22। लो साहब, इतनी सारी चीज निकल के आ गई, L और R। अब आप क्या निकालेंगे? इसकी त्रिज्या। अब आप इसका निकालेंगे केंद्रीय कोण का मान। चलिए अब केंद्रीय कोण की बात करें। थीटा बटा 360 इंटू 2πr, 2 × 22/7 × R। R कितना है आपका? और इक्वल टू कितना है? 2πr, 63। चलो अब इसको थोड़ा सा 19 तो क्या चीज है? 19 तो बेटा आर्क लेंथ से तो कोई मतलब ही नहीं है अपन को। ये क्या कर रहा है? θ/360 इंटू, अच्छा यस 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 यस, ये तो परिमाप, ये तो परिमाप है। आर्क लेंथ आपकी 19, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए इसको 8 से काटा जा सकता है। 8 चौका 32, 4 8 पंजे 40। अब 8 में 2 ये गए 11 × 11 आए, काट दिया मैंने डायरेक्ट। चलिए अब थीटा की वैल्यू लेनी है मेरे को 19 × 7 × 45 अपॉन 11 × 11। ये आपको मल्टीप्लाई करने की मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये आपको मल्टीप्लाई करने की मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ भाई कितना है? हाँ जी क्लियर साहब। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 49.5। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। 1/2 L × R से क्या चीज निकल के आई? आपकी एरिया, सेक्टर ऑफ एरिया। इससे L × R के फैक्टराइजेशन ऐसे कर लिए ताकि ये सेट हो गए। मेरे पास L निकल के आ गई 19, R निकल के आ गई 22। L और R इससे सेट हो रहा है, ये इसको भी सेट कराया हमने। अब आपके पास L और R से क्या निकल के आ गया? थीटा, और थीटा ही तो चाहिए था मुझे। क्वेश्चन था बहुत मशक्कत वाला क्वेश्चन था। ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही इजी इजी दे दिए। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत शानदार लेवल है, उनमें था ये क्वेश्चन। बोलो भाई क्लियर? एक वर्ग, अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी सा दे दिया। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या चीज है? 4x + 5 का स्क्वायर है ना। चलो साहब, और ये वर्ग का क्षेत्रफल यानी 4x + 5 है, और ये भी क्या है?
4x प्लस 5 है, और क्या चीज चाहिए मुझे, पेरीमीटर, तो 4x प्लस 5। अब देखो कितनी अकलमंदी से इसने यहाँ पे सारी चीजों को सेट करा है। तो ये कितने हो गए, 16x प्लस 20 हो गए ना। अब आप देख लो 16x प्लस 20 किसके पास है, खत्म। मतलब क्वेश्चन को ऐसे कराए कि चलते फिरते आदमी नहीं लगा सके। क्या किया, इसको अपन ने सॉल्व करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ये है, इन सबको ऐड करा, एडिशन किसके पास है, पढ़ लिया। एक वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं इतनी हैं, 20 आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं 28 और 25 है। उल्टा नहीं लिख दिया। एक वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक और इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, इनर की ज्यादा थोड़ी होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सही अपन कर लेंगे उसे, इनर और आउटर। चलिए अब ये कह रहा है इस ट्रैक पर मीटर की दर से ट्रैक को समतल करने की लागत। देखिए आपको क्या निकालना है, इस रिंग का एरिया निकालना है। रिंग का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला 22/7 R2 स्क्वायर, 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। चलो बेटा 22/7, अच्छा एक बार प्लस और एक बार माइनस, कितना आ गया 53 इंटू ये कितना आया 3, बस। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको 28 से मल्टीप्लाई करना है, खत्म क्वेश्चन आपका। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। अब 7 चौक 28, 4 से कट गया। और सुनो यूनिट प्लेस सबकी अलग अलग है, मजे आ गए। जरूरी थोड़ी है 3 3 9, 9 2 18, 18 चौका 72, खत्म क्वेश्चन। जरूरी थोड़ी है कि हर क्वेश्चन में इतनी मेहनत करनी पड़े। ये तो वो लकी व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कोई व्रत उपवास करे होंगे, उनके पास आए होंगे ये क्वेश्चन। सही है नहीं है? चलिएगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल कराया गया है, 36/3। तो ये कितना हो गया 12 12 12, तो √3/4 इंटू 12 इंटू 12, 36√3 आंसर आ गया। दैट इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन कितनी देर का, 2-4 सेकंड का, लेकिन प्रैक्टिस करने वालों के लिए। और ये तो सब नहीं करा होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण इतना लंबा है। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, विकर्ण इतना लंबा है, 1/2 4.8 इंटू 4.8। अब जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसको तो भगवान भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इतना तो उसको काम करना ही पड़ेगा। चलिए 5 5 5 2 और लगभग भी नहीं दे रखा है, ठीक है। आप इसको सुनो, 4 और 8 चौक 32 आ रहा है, फिर खत्म करो। देखिए ये कितना आया 2.4 और 2.4 8 चौक 32, 32 का इकाई का अंक क्या आ रहा है 2। ओके देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग आज पहली बार आए हैं उनसे निवेदन एक बार सब्सक्राइब कीजिए और रात को 8 बजे वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।